चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अदाब व तस्लीमात नाज़रीन, आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेज़बान जमील अहमद मोहसिन। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनकी एक एसोसिएशन होती है और जिसके बैनर तले वो लोग इफेक्टिव तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। आज हमारे साथ जो एसोसिएशन मौजूद है वो ड्राइवर्स या फिर कोई और एसोसिएशन से नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को एक शानदार मुस्तकबिल बनाते हैं। उनकी पूरी टीम अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपके सामने वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। रहमानुर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आप हज़ार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी प्रोग्राम की कवरेज की है। इसका बुनियादी मकसद बनाने का ये है कि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने जितने भी सिस्टम हैं और जितने भी हमारे डिमांड्स हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरियात हैं, उसको किस तरीके से हम अपने कंसर्न ऑफिशल्स और बाला हुकाम तक पहुँचा पाएँ। उसके लिए सबसे पहले हमारा ये था कि हम मुनज़्ज़म खुद से हो जाएं और फिर उसके बाद हम अपनी बात को अपने ऑफिसर्स तक पहुंचा पाएँ, जिसके लिए एक सिस्टम डेमोक्रेटिक सेटअप से ये तंजीम वजूद में आई और फिर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी वजूद में आने के बाद एडवाइजरी बोर्ड बना। एडवाइजरी बोर्ड के बाद तहसील प्रेसिडेंट बनने के बाद अब जोन प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ मलिक ज़िया अकेडमी में यहाँ आए। आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमारे मोहतरम अमन कुरैशी साहब जो आज के प्रोग्राम की सदारत भी कर रहे थे। तो आज जो हम यहाँ मलिक ज़िया अकेडमी में आए हैं तो हमारे जोनल प्रेसिडेंट जनाब अजीम मलिक साहब जो हाल ही में चुने गए हैं, उनकी दावत पर आज उनकी अकेडमी में यहाँ हम आए हैं। तो यहाँ इस सिलसिले में आपको लगता है कि सरकारी स्कूल कोई भी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, समाज से बुराइयां ख़त्म करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर एक बच्चा स्कूल में आएगा तो घर में जाकर के 10 लोगों को जो है वो शिक्षा दे सकता है या फिर जो आपने प्रिकॉशंस उनको बताए हैं वो दे सकता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बोर्ड है, तहसील प्रेसिडेंट हैं और 2 तहसील के जोन प्रेसिडेंट्स हैं, वो अभी मुकम्मल तौर से यहाँ ना आ सके क्योंकि एक जगह पर हादसा हो गया। हमारा एक जवान बच्चा जो है उसकी हादसा हो गया उसके साथ, जिसकी वजह से सभी यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ अहबाब हमारे यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, हमारा हमेशा से ही एक मुतालबा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी आपने देखा होगा और जितने भी हमारे कंसर्न ऑफिशल्स हों या अदर पॉलिटिकल लीडर्स हों, हमने हर एक के सामने ये डिमांड रखी है कि भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्कूल खोले जाए। अगर हमारे स्कूल खुलेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल उसी में है। और जहाँ तक रही बात बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ है, वो सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, हर जगह पर बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। लगभग 2 साल से हमारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं और बच्चे जो है वो घरों में तरह तरह की बुराइयों में मुलव्वस हो गए। उनका किस तरह से जवाब हो पाए, उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हम सब की एक जिम्मेदारी है, वो ये है कि बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए, आला तालीम दी जाए और वो सिर्फ मुमकिन है इदारों में, स्कूलों में। ऑनलाइन तो एक फेक सिस्टम है, हम सब उससे एग्री करते हैं कि वो कोई निज़ाम में तालीम को मुतबादल हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कोविड की वजह से प्रिकॉशनरी गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, वो हमने किसी हद तक कोशिश की है और किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन ये उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। हमने हमेशा डिमांड किया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो इन पर्सन जो है अलो किया जाए। गवर्नमेंट ने 10th और 12th को भी 50% तक अलो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात इतने अच्छे हो चुके हैं कि नर्सरी टू 10th और 12th तक की क्लासेस को ऑफलाइन कर देना चाहिए। हमारी तंजीम ने हमेशा ही ज़िला हेडक्वार्टर हो या तहसील सुदूर हो या जोन सतह की बातें हों, हमने हमेशा ही कोशिश की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे कि जितना जल्दी हो मुमकिन हो सके हमारे स्कूल को खोला जाए और हमारे स्कूल में बच्चों को इजाज़त दी जाए और साथियों को इजाज़त दी जाए कि वो आकर वहाँ पढ़ाई कर सके। अब जब बच्चे तालीम से इंशाअल्लाह ताला रास्ता होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत दूर तक इस इल्म की रोशनी को फैला सकते हैं और हमारे जो बच्चे हैं ये कल का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। अगर ये बच्चे अनपढ़ रहे, तालीम से दूर रहे, ये तरह तरह की बुराइयों में मुलविस हो जाएंगे।